क्या यूजीसी से नाराज सवर्णों को बनाने के लिए राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने की प्लानिंग है? जो राजनाथ सिंह मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते हैं, क्या वही राजनाथ मोदी के पीएम रहते ही कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे? क्या राजनाथ सिंह अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए खुद की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं? ये चर्चाएं आखिर आई कहां से? जानकार कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर में हुई एक बैठक ने सारी तस्वीर साफ कर दी है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ करीब 3 घंटे तक शाह मंथन करते रहे। बीजेपी की नई टीम में कौन होगा, यूपी चुनाव में जीत कैसे मिलेगी, मोदी कैबिनेट से किसे बाहर किया जाना चाहिए, किन नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसका पूरा खाका तैयार किया गया। और फिर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके मुताबिक राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। उनके छोटे बेटे को बीते दिनों बीजेपी में महामंत्री बनाकर इन्हें इस्तीफे के लिए मना लिया गया है। राजनाथ सिंह के एक बेटे पहले से ही विधायक हैं और दूसरे महामंत्री बन चुके हैं, तो उन्हें बाद में राजनाथ की सीट से भी टिकट मिल सकता है। लेकिन राजनाथ इस्तीफा देकर खाली नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले संगठन में बड़ी भूमिका निभाएंगे, फिर 2027 में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाएंगे। चर्चा यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह को भी प्रमोशन मिल सकता है, जिसकी मंजूरी खुद पीएम मोदी देंगे और शाह देश के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे। इन सब के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनके इस्तीफे की बार बार मांग उठ रही है, जंतर मंतर पर कई दिनों से सीजेपी जिनके लिए प्रदर्शन कर रही है, उनसे शिक्षा मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। लेकिन नया मंत्रालय मिलेगा या नहीं, इस पर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। खास तौर पर जब दुनिया भर की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, भारत में महंगाई का मुद्दा भी जोरों पर है, तो अब मोदी सरकार वित्त मंत्री बदलने के मूड में भी नजर आ रही है। निर्मला सीतारमण की कुर्सी पर भी अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। उनकी जगह आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी देने की चर्चा है। पर यहाँ सवाल यह है कि अगर सब कुछ इसी प्लानिंग के हिसाब से होता है, तो फिर वो नए चेहरे कौन होंगे जिन्हें मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? तो इसका भी जवाब जान लीजिए। चर्चा के मुताबिक अगले साल के आखिर तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर की एंट्री फिर